हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे ही होंगे दोस्तों। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ। और दोस्तों सुबह का वक्त हो चुका है और यहाँ हो चुकी है गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज चुके थे 6:30 और बस यहाँ पर दोस्तों मेरे इस न्यू ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, बस मैंने बाल अपने जो है बांध लिए हैं, क्योंकि सुबह उठते हैं तो थोड़ी फैल जाते हैं बाल। तो बस मैंने बाल जो है खोलकर अच्छे से पॉनीटर लगा लिया है और इसके बाद ही लग गई हूँ घर के कामों में। तो बस दरवाजे वगैरह जो हैं तो खोल दिए हमने सभी जगह के, और इसके बाद ही जो है झाड़ू का काम जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो बस सबसे पहले जो मेरा काम रहता है आंगन में झाड़ू लगाना, साफ़ सफाई करना। सुबह से ही ये सभी काम रहते हैं। तो दोस्तों आज तारीख हो चुकी है 6 जनवरी और दिन है गुरुवार का। तो जो भी मेरे चैनल पर नए दोस्त आए हों या माताएं बहनें नई भाई बहन जो भी मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को फुल वॉच करना। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स यहाँ आंगन में झाड़ू लगा ली है और इसके बाद ही ना मैंने बाहर का भी पानी भर लिया है। अंदर का सारा कुछ जो भी काम है छोटे मोटे मैंने सभी निपटा लिए थे। और अब यहाँ बना रही हूँ मैं पूरियाँ। और आपको पता ही है दोस्तों कि अब ना जो ठंड है तो थोड़ी सी कम हो गई है। तो सुबह सुबह जितनी ज़ोरों की एकदम कड़ाके की ठंड रहती थी तो उसमें थोड़ा सा ही मतलब राहत है अभी। तो बस सुबह से ही लग गए हैं हम अपने कामों पर। और बच्चों का टिफ़िन है तो वही बना रही हूँ। तो नाश्ता बच्चों के लिए बना रही हूँ, पूरियाँ ही बना रही हूँ आज मैं। सोचा कि कई दिनों से बनी नहीं थी तो आज बच्चों को पूरियाँ ही बना देते हैं। तो यहाँ पर बना दी हैं पूरियाँ मैंने। और है ना दोस्तों इसका टिफ़िन जो है अन्नू का कल ना बैग ही में रखा रह गया था तो बस अभी धुल कर लेके आए हैं। तो अच्छे से पोंछ देंगे और जो टिफ़िन है अन्नू का लगा कर रख देंगे। तो दोस्तों मैंने पूरियाँ ना अभी नाश्ते में ही बस बनाई हैं बच्चों के लिए ही बस। और अभी हस्बैंड जी के लिए मैं रुक कर बनाऊँगी, जब ये ना उठ जाएंगे तभी गरम गरम सेक कर दे दूँगी। तो यहाँ अन्नू का जो लंच है तो यहाँ पर पैक कर देते हैं बटर पेपर लगाकर बढ़िया से ही। और चलते हैं अन्नू के बैग में रखने के लिए भी, क्योंकि ये इसे भी मुझे नाश्ता देना है। क्योंकि ना बच्चे हैं कई बार इन्हें उठाते हैं तब कहीं जाकर सुबह से उठते हैं तो थोड़ा सा लेट मतलब उठते हैं बच्चे, जब तक हमारा लंच वगैरह जो है बन जाता है। और यहाँ पर दोस्तों अन्नू जो है स्कूल जा चुकी है और अन्नू स्कूल चली गई थी और इन्हें भी मैंने उठा दिया है, क्योंकि इनकी तबीयत अभी अच्छी चल नहीं रही। लेकिन क्योंकि मौलसी को भी स्कूल जाने को रहता है तो उसे भी पतिदेव ही छोड़कर आते हैं मौलसी को। और अन्नू को जो है खुशी आ गई थी तो ले गई थी, नहीं तो ना मुझे ही जाना पड़ता है। तो यहाँ पर मौलसी भी रेडी होने लगी स्कूल जाने के लिए। तब तक मैंने सोचा कि घर की जो साफ़ सफाई है, क्लीनिंग का काम यहाँ का बचा है, उसे भी निपटा कर फिर मैं नहाऊंगी। तो दोस्तों आज है गुरुवार और गुरुवार के दिन तो मेरा रहता है व्रत। तो बस सोचा कि पहले घर के काम जो है समेट लेते हैं, क्योंकि ना झाड़ू पोंछा सारा काम हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर नहाओ धो और आराम से ही अपनी पूजा पाठ में लग जाओ। तो बस जो है ना मेरा यहाँ पर बिस्तर जो है मैंने झरा दिया था और बस रह गई थी यहाँ पर झाड़ू लगाना। क्लीनिंग का काम जो है तो मैंने कर दिया था। बस यहाँ हस्बैंड जी के अभी कपड़े वगैरह रखे हुए हैं यहाँ रैक पर, तो ये अभी नहाने गए हैं तो आकर ये पहन लेंगे। और इसके बाद ही मैंने पोंछा लगाया है। तो चलिए दोस्तों नहा ली हूँ मैं और अब बनाती हूँ चाय। और चाय क्या है ना बनी नहीं है तो हस्बैंड जी गए हैं मौलसी को स्कूल छोड़ने के लिए। जब तक मैं चाय बना लेती हूँ, नहीं तो यदि उन्हें चाय नहीं मिलेगी ना तो पता नहीं क्या करेंगे वो। तो चाय पहले बना लेते, नहीं तो उनका गुस्सा जो है ना 7वें आसमान पे रहता है। तो चलिए दोस्तों अब मैं बनाती हूँ चाय। दूध भी पका नहीं है अभी, तो दूध वगैरह सारा कुछ मुझे अभी उबालना है। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा ब्लॉग में। और जैसा कि ना दोस्तों आपने देखा ही है कि मतलब कि मैं भी नहा धोकर आ गई हूँ। तो जब तक ये छोड़ने गए हैं मौलसी को स्कूल तब तक मैं भी यहाँ आ गई हूँ नहाकर। तो ना आज ना दूध मैंने उबाला भी नहीं है, क्योंकि सोचा कि नहा धो लें और नहा कर ही चाय बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है व्रत वाले दिन।
तो बस दूध ना रखा ही हुआ था, सुबह 7 बजे का मतलब मैंने मंगाया था। तो रखे रखे थोड़ा सा गाढ़ापन तो मेरे यहाँ दूध में अच्छा ही रहता है, तो थोड़ा सा जम भी जाता आजू बाजू साइड में, तो पानी डालकर इसे अच्छे से खंगार दिया है मैंने। और एक साइड जो है ना डंके में हम चढ़ा देते हैं चाय, तो चाय भी बन जाएगी, क्योंकि ना यदि चाय नहीं मिलती ना इनको समय से, तो पता नहीं इनको क्या हो जाता है समय से चाय पानी। और आजकल ना एकदम जब से इनकी तबीयत से ठीक नहीं है ना, तो एकदम चिड़चिड़े टाइप के हो गए हैं। तो बस पता नहीं क्यों एकदम समय से यदि इनका काम नहीं करते हैं ना, तो बौखला से जाते हैं। और देखिए कन्हैया और ये ना आ गए हैं छोड़कर। मैं नहा ही रही थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ही नहाई हूँ। तो देखिए ये स्कूल छोड़कर आ गए हैं और चाय जो है मेरी बनी नहीं है, तो कन्हैया आ गया था पूछने के लिए कि चाय बन गई कि नहीं, पापा पूछ रहे हैं। और ये भी अंदर ही आ गए देखने के लिए चाय बनी कि नहीं अभी। तो बस चाय चढ़ा दी है मैंने दोस्तों। जब तक चाय ना पक रही थी, तो तब तक मैंने जो ये चाय नाश्ता के बर्तन रखे थे दोस्तों, तो सोचा कि इन्हें भी यहाँ पर सेट कर देते हैं जब तक चाय बनेगी। तो चलिए दोस्तों, चाय बन गई है, तो यहाँ पर कान्हा और तो पतिदेव को दे देते हैं हम चाय। और इसके बाद ही ना करूँगी मैं पूजा पाठ, क्योंकि इनसे जो है फ्री हो जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है बच्चों से और इनसे। तो बस यहाँ कन्हैया ने जो है बिस्किट भी ले आई हैं, तो इन्हें दे देंगे हम बिस्किट और चाय। और इसके बाद ही चलिए दोस्तों करते हैं हम अपने काम। तो बस यहाँ पर ना कपड़े जो है ना रखे हुए थे, जब मैं नहाई थी उसी समय जो है मैंने धुल दिए थे। क्या है मेरी आदत है फ्रेंड्स, जब मैं नहाती हूँ तुरंत ही फटाफट से ही कपड़े धुल देती हूँ। कभी कभार मुश्किल से ही कभी जाता है मेरा कि मैं कपड़े बाद में धुलूँ, नहीं तो मेरी आदत है हमेशा ही कपड़े मैं साथ ही में धुल कर रख देती हूँ। और यहाँ पर जो है ना कपड़े बगरा दिए थे और आ गई थी यहाँ पर पूजा करने के लिए। तो यहाँ ले लेते भगवान जी का आशीर्वाद। और यहाँ पर फिर ना दोस्तों मैंने चाय अपनी गरम करी थी, चाय आय पी थी और कंघी वगैरह का काम था, तो वो मैंने भी कर लिया है कंघी। और इसके बाद ही ना दाल लगा दी थी पकने के लिए दोस्तों। तो दाल हमारी जो है पक गई है। तो यहाँ पर मैं आज ना पालक डालकर दाल बनाऊँगी, बहुत ही टेस्टी लगती है ऐसी दाल। तो यहाँ लहसुन और मिर्ची जो रहती सूखी वाली, उससे मैंने बघार दी है। और है तो एक छोटा सा प्याज काटा था, तो वो भी डाल दिया है। और अब डाल देती हूँ पालक के जो पत्ते मैंने काटे हैं। भाजी थोड़ी सी ज़्यादा नहीं अच्छी लगती, थोड़ी सी ही अच्छी लगती, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसे थोड़ा सा हम तला लेंगे और इसके बाद ही ना इस पर हम टमाटर वगैरह डालेंगे। और इसमें नमक डाल दे तो जल्दी ही जो टमाटर वगैरह है जल्दी गल जाते हैं। तो ये ना टमाटर भी तल गए हैं दोस्तों अच्छे से ही। तो इस पर जो मसाले हैं थोड़े थोड़े से मसाले डालेंगे। हल्दी मैंने दाल में डाली नहीं थी, तो अभी ही डाल रही हूँ मैं हल्दी। उसमें ओनली जब मैंने दाल बनाई थी ना दोस्तों, पकनी रखी थी, तो बड्डी बरी जो होती हैं, तो बड्डी बरी मैंने तेल में सेक कर डाली थी पकने के लिए, और नमक डाला था और कुछ भी नहीं डाला था। और अभी जो थोड़े थोड़े से मसाले हैं बेसिक वाले वही डाले हुए हैं। और थोड़ा सा अच्छा ना इन्हें भूंज लेंगे ना, तो बहुत ही अच्छी दाल बनती है। और जितने अच्छे हम मसाला वगैरह भूंजते हैं ना, तो स्वाद उतना ही अच्छा आता है। और ये देखिए इस पर जो है दाल जो है ना डाल दी है मैंने। तो आप देख रहे हैं कि दाल ना मतलब गाढ़ी है, तो मैंने पहले से ही ऑलरेडी पानी जो है खौला कर रख लिया था। तो बस कुकर में डालकर ना अच्छे से जो दाल है सारी इसे घुमाकर अच्छे से सारी दाल जो है निकाल ली है। तो कुकर भी खाली हो गया, एकदम साफ़ हो गया दाल वाला। तो बस यहाँ पर थोड़ी सी दाल को यहाँ पका लेंगे। और ये देखिए दोस्तों दाल हमारी बनकर रेडी है। पालक दाल जो है बन गई है। और इसके बाद ही अब मैं मिल रही हूँ आपसे फ्रेंड्स, करीबन वही 2 बजे का समय है। तो जो है खाना पीना सभी का हो गया था, सारा काम जो है मैंने निपटा लिया था। तो बस रह गए थे मुझे पूजा करने के लिए, जो गुरुवार की मेरी पूजा होती है, जो मैं चौकी लगा कर करती हूँ। तो बस यहाँ पर ना आंगन में फूल लगे हुए हैं, तो बस यहाँ पर फूल जो है मैं तोड़ लूँगी, क्योंकि पूजा के लिए फूल तो लगते ही हैं। तो चलिए दोस्तों आ गए हैं हम अंदर। तो यहाँ पर पूजा की तैयारी कर लेते हैं हम। तो चौकी मतलब मैंने लगा दी है। अब यहाँ चौक पूर करना, यहाँ पर कलश जो है स्थापित कर दूँगी। तो मैं ना कुछ इसी तरीके से ही हर हफ्ते जो रहती है पूजा करती हूँ मैं।
और बहुत ही सुकून मिलता है दोस्तों। जिस दिन मेरा गुरुवार के दिन व्रत रहता है ना, तो बहुत ही शांति भी मिलती, पता नहीं क्यों। इस व्रत से पता नहीं मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैंने हमेशा के लिए ही सोच लिया है कि मैं गुरुवार का व्रत जब तक जीऊँगी तब तक मैं गुरुवार का व्रत ज़रूर ही रखूँगी। पता नहीं क्यों इस व्रत में मुझे इतनी खुशी मिलती है ना इस व्रत को रहने से, कि मैं आपसे बता नहीं सकती हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर कर लेते हैं हम पूजा की तैयारी। तो बस कलश जो है मैंने अपना जो है लगा दिया है यहाँ पर भगवान के यहाँ पर, और बत्ती वगैरह रह गई हैं तो ये भी मैं बना लेती हूँ। और यहाँ पर कर लेते हैं हम पूजा भगवान की। और बस यहाँ पर जो है ना चौकी लगा कर ही मैं पूजा करती हूँ, और आरती जो है भगवान की कर लेते हैं। पूजा तो हमारी हो गई है, किताब ही पढ़ती हूँ मैं। तो चलिए अब करते हैं आरती। परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर पूजा हो गई है मेरी संपन्न, और इसके बाद ही मैं आपसे मिल रही हूँ। बस वही करीबन रात के 8 बजे का समय है। तो खाना ना मुझे खाने में सिर्फ मुझे रोटियां बस ही बनानी है, क्योंकि मेरा तो व्रत है दोस्तों। तो मैं व्रत में जो है रोटी ही खाऊंगी। तो यहाँ पर बना लेते, ज़्यादा रोटियां नहीं है, मैं 8-10 रोटी ही ओनली मुझे बनानी है। तो चलिए रोटियां जो है मैं सेक लेती हूँ। तो दोस्तों, यदि ब्लॉग आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा। और ना दोस्तों, हस्बैंड जी की मैंने जैसे कि बताया कि इनकी तबीयत ना अच्छी नहीं चल रही है, तो इनके लिए ना इन्हें सर्दी है, तो मैं 3-4 दिन से डेली ही रात में जो है हरीरा बना रही हूँ, लेकिन मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो आज रात का थोड़ा सा रूटीन मैंने शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पर ना चावल भी फ्राई कर दिया था बच्चों के लिए, और रोटी सेकी थी। तो थोड़ा गैस वगैरह सारा कुछ गंदा है, क्योंकि ना अभी मुझे यहाँ पर मतलब सफाई करनी है। तो सोचा अब लास्ट में ये और रह गया था बनाने के लिए, तो सोचा कि क्यों ना अभी ही बना कर रख दी, क्योंकि अभी हस्बैंड जी तो आए नहीं हैं। तो बस इसको ना गर्म करके देने के लिए बस रह जाएगा। तो बर्तन जो है ना सारे निकल जाएंगे मेरे। तो बर्तन भी समय से मन जाते हैं, नहीं तो इनका कोई ठिकाना नहीं रहता, कभी लेट भी खाते हैं तो कभी जल्दी। तो जो मेरा काम है तो मैं समय से ही सारे काम निपटाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने बना दिया है यहाँ पर हरीरा भी। और दोस्तों, आज जो है ना मैंने इसकी रेसिपी शेयर नहीं की है, क्योंकि मेरे एक ब्लॉग में मैंने इसकी जो रेसिपी है शेयर की थी हरीरा की। तो फ्रेंड्स, आज ना ब्लॉग की एंडिंग यहीं पर करते हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में नई दिनचर्या लेकर एक नए समय पर। तो फ्रेंड्स, राधे राधे।